everyone, welcome to my channel. This is me शिव शक्ति 1111 और चलिए आज हम लोग बात करते हैं रनर चेज़र के बारे में और जानते हैं थोड़ा सा डीप में कि क्या क्या होता है जब ट्विन फ्लेम जर्नी में एक रनर होता है और एक चेज़र होता है। तो मैंने तो आपको बताया ही था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने किसी वीडियो में मैंने आपको अभी हाल फिलहाल ही बताया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये रनर और चेज़र वाली जो फेज़ है वो क्यों आती है, क्यों ज़्यादातर डीएम रन करते हैं, ठीक है, क्यों डीएम कनेक्शन के इंटेंसिटी से रन करने लगते हैं और क्यों डीएफ उन्हें पकड़ने लगती है, उन्हें चेज़ करने लगती है, ठीक है। तो मैंने तो एक बात हमेशा कहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक डीएम और डीएफ दोनों की वाइब्रेशन बराबर ना हो, जब तक दोनों की वाइब्रेशन एक ना हो, रनर और चेज़र फेस होते रहेगा, चलते रहेगा। और जो रन कर रहा है वो रन करते रहेगा और जो चेज़ कर रहा है वो चेज़ करते रहेगा। अगर आप चाहते हो, और ये रनर और चेज़र फेज़ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने डीएम को चेज़ कर लूँगी, एक दिन पकड़ लूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कभी भी अपने डीएम को चेज़ नहीं कर सकती हैं, पकड़ नहीं सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आप समझिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या, ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है। एक सोल दो बॉडीज़ में, ठीक है। और अगर देखा जाए तो, और ये सच है, ये कहीं से भी झूठ नहीं, ये कहानी या कहावत नहीं। वाकई में जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स को हिंदी में अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। और ट्विन फ्लेम्स का मतलब होता है एक सोल दो बॉडीज़ में, ओके। और तो अगर देखा जाए कि अगर आप अपने ट्विन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आपकी गलती है ना। आप तो अपने आप को ही चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्विन एक सोल दो बॉडीज़ में है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप ही आपके ट्विन भी हो। आप ही अपने ट्विन के अंदर हो, आप ही अपने ट्विन हो, तो आप अपने आप को पकड़ रहे हो। क्या किसी को खुद को पकड़ने की ज़रूरत है? क्या किसी को खुद को भी चेज़ करने की ज़रूरत है? कृष्ण ने जब राधा से विवाह नहीं किया तो लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं किया, तो कृष्ण ने एक ही जवाब दिया था कि क्या कोई खुद से शादी करता है तो मैं क्यों करूं। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा था? क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स थे, वन सोल इन टू बॉडीज़ थे, ठीक है। तो राधा ही कृष्ण थी और कृष्ण ही राधा थे। तो कृष्ण ने यही कहा कि क्या मैं खुद से शादी कर लूँ? क्या कोई खुद से शादी करता है? नहीं, इसीलिए उन्होंने कभी राधा से शादी नहीं किया, उनका ये मानना था। तो उसी तरीके से आप और ट्विन अलग नहीं हो। आप और आपके जो ट्विन है, जो रन कर रहे हैं, आप लोग अलग नहीं हो। आप ही अपने डीएम बन के रन कर रहे हो और आप ही डीएफ बन के चेज़ कर रहे हो। डीएम भी आप ही हो, डीएफ भी आप ही हो, रनर भी आप ही हो, चेज़र भी आप ही हो। आपका जन्म, मैं आपको बेसिकली समझाती हूँ कि आपका जन्म इस धरती पर, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देखिए मैं इतना तो बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से आपको समझाऊँ तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी मैं रनर रही तो कभी वो रनर रहे, कभी मैं चेज़र रही तो कभी वो चेज़र रहे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो डीएम है वही रनर रहे या फिर जो डीएफ है वही चेज़र रहे। ये रोल्स कभी कभी अदला बदली भी हो जाती है, डिपेंड करता है वाइब्रेशंस पर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में समझना होगा, जो कि मैंने भी समझा है, ठीक है। और खुद को समझाते समझाते ही मैंने इतना हील कर दिया है कि अब मैं ट्रिगर नहीं होती हूँ, अपने आप को, अपनी एनर्जी को संभाल लेती हूँ, गलत जगह पे वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपने इस धरती पे जन्म लिया है दो रूप में, ठीक है। आपने इस धरती पे दो शरीर में जन्म लिया है, ठीक है। आप इस धरती में एक ही समय पर दो जीवन जी रहे हैं, याद रखिएगा, इस चीज़ को समझिए, ठीक है, कि आपने इस धरती में दो शरीर में जन्म लिया है, प्लस आप इस धरती पर एक ही समय पर दो जीवन जी रहे हैं। एक तो आप हो और दूसरा आपका डीएम या डीएफ जो भी है, ठीक है। तो
एक तरह से देखा जाए तो आप पैरेलल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब दो शरीर में आप जीवन जी रहे हैं एक ही समय पे, ठीक है। तो बात यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, आप जिसको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह पे स्टॉक पीछा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं आप पीछा? आप अपने आप को पीछा कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। अगर आप वाकई में ट्विन फ्लेम हैं तो याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम का मतलब होता है वन सोल इन टू बॉडीज़। और ये कोई कहावत या कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि इसे मैंने महसूस किया है, फील किया। और ये आप भी, ये जितना भी चीज़ आपके साथ हो रहा है ना, ये सब इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि आप वन सोल इन टू बॉडीज़ हैं। और ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्योंकि ये सब एक सोल पर्पस है। भगवान आप दोनों से कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा, बहुत ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं जिससे धरती को बहुत फ़ायदा हो, धरती का वाइब्रेशन बढ़े, पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़े, नेगेटिव वाइब्रेशंस घटे। इसलिए उन्होंने आपको दो शरीर में जन्म दिलवाया। तो आप चेज़र बन के जिस रनर के पीछे भाग रहे हैं, उसे पकड़ रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए ना जाने कितनी बेवकूफ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं देखती थी वीडियो कि तेज पत्ता जलाओ तो तुम्हें ये मिल जाएगा, एक पिलो मेथड, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और आज बिना ये सब के किए मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, ठीक है, और खुश हूँ। तो हाँ, तो मैं कहाँ थी? तो आप जिस रनर को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि वो रनर कौन है? आप कभी खुद से पूछिए कि वो कौन है? अरे वो आप ही हो, आप ही हो, उस बॉडी में भी और इस बॉडी में भी। क्या आपको खुद के पीछे भी भागने की ज़रूरत है? क्या आपको खुद के पीछे खुद को पाने के लिए तरह तरह के अट्रैक्शन, पता नहीं, लॉस को लगाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप खुद को पालो, खुद से रीयूनाइट कर लो, तो प्लीज़ खुद को सुधार लो। खुद में जो कमियां हैं उसको एकदम निचोड़ के बाहर फेंक दो। छोटी सी भी कमी रहेगी, रीयूनियन ब्लॉक्ड रहेगा। आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं उसे निचोड़ के बाहर निकालो। आप अपने अंदर जितनी अच्छाइयाँ डाल सकते हैं उसे भरो। अपने आपका वो हिस्सा भी आपके पास वापस आ जाएगा जो अभी रन कर रहा है आपसे। आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। और कमी आप में है, गलती वो आपसे, पता है वो आपसे क्यों रन कर रहा है? क्यों आपका डीएम आपसे रन कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि आप में कमी है। वो रन करके आपको मिरर दिखा रहा है कि देखो अपने आप को, तुम में बहुत कमी है, ठीक है, तुम में बहुत सारी कमियां हैं, उसे सही करो। तुम बहुत लोअर वाइब्रेशन पे हो। लोअर वाइब्रेशन पे होने का मतलब मैंने आपको बताया था, नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहना, मतलब दुनियादारी में फंसे रहना, दुनिया के बनाए हुए बिना हाथ पैर के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, और बस नेगेटिव एनर्जी से भरे रहना। और आपका रनर आपको ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि आईना देखो और अपने आप को सुधारो। जब तुम खुद सुधर जाओगी या सुधर जाओगे तो मैं ऑटोमेटिकली तुम में आके रीयूनाइट कर जाऊंगा, क्योंकि ऐसे ही हमें बनाया गया है, यही हमारा पर्पस है। आपको समझ में नहीं आता है कि वो आपसे भाग रहा है या भाग रही है? क्यों भाग रही है भाई? खुद सोचिए ना, वो तो मैं ही हूँ, तो वो मुझे से क्यों भाग रहा है या भाग रही है? वो अपने आप से क्यों भाग रहा है? मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, वो जो भी है डीएम या डीएफ, वो अपने आप से क्यों भाग रहा है या भाग रही है? इसलिए क्योंकि आप में कमी है। वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप में बहुत नेगेटिविटीज़ है, उसे निकालिए। मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ऐसे ही करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एक बहुत ही अच्छे स्टेज तक पहुँची हूँ। प्लीज़ अपने अंदर सारी कमियाँ को निचोड़ डालिए, फेंक दीजिए निकाल कर। अगर जेलिसी की थोड़ी सी भी फीलिंग है, एनी हाउ उसे निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि यही याद रखिएगा, यही छोटी छोटी फीलिंग्स ना आपके डीएम या डीएफ को आपसे दूर भगा रही है। आप हमेशा याद रखिएगा। और वो तब तक भागेगी जब तक आप इन छोटी छोटी चीज़ों को हटा के फेंक ना दें अपने अंदर से। आपके अंदर जेलिसी अगर है
ये एक कमी है, इसे फेंकिए निकाल कर। अगर आपको डोमिनेट करने का, आपको बहुत ज़्यादा किसी को कंट्रोल करने का आदत है, फेंक दीजिए निकाल कर। अगर आप दुनिया के बनाए हुए किसी भी नियम को सिर्फ इसलिए मानती हैं क्योंकि वो आपके जो पूर्वज है वो करते आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी करना एकदम कंपलसरी है, तो प्लीज़ बिना सोचे समझे, बिना उसके पीछे का कारण जाने कि वो वाकई में सही भी है या फिर हमें सिर्फ अंधा बनाया गया है, हमें हमारे ऊपर थोपा गया है, गलत है, ये बिना सोचे समझे आप उसको फॉलो कर रही हैं, तो इसको ख़त्म कीजिए। फिनिश इट। अगर आपको डर लगता है तो अपने डर पे काबू करना सीखिए, अपने डर को जीतना सीखिए। आप देखिए कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है, तो चलिए आज उसी को ट्राई करते हैं, और आज उसको मैं तोड़ के दिखाऊंगा। आज मैं उस डर को ख़त्म करके फिनिश करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। अगर आपको डिप्रेशन होता है तो जानिए कि मुझे क्यों डिप्रेशन होता है, वाई आई एम सो डिप्रेस्ड। समझाइए कि भगवान है। अगर आप मानते हैं कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा इनर वर्क है जो आपको करना है। आपको समझना है कि भगवान है तभी तो ये जर्नी आपको मिली है। भगवान नहीं होते तो क्या आपको ये जर्नी मिलती? क्या आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अवसर सबको नहीं मिलता है, पर आपको मिल रहा है, तो यानी भगवान है। समझाइए। जितनी भी कमियां हैं खींच के निकालिए, बिना कमी निकाले भूल जाइए कि ये रनर और चेज़र फेस ख़त्म होने वाला है। उसके पीछे भागना बंद कीजिए। इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना बंद कीजिए। अपने अंदर की कमी को निकालिए, तभी रीयूनियन होगा। और बस मैं कहूँगी अच्छे से रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो, और मुझे ब्लेसिंग्स जो है भर भर के भेजते रहिए। थैंक यू सो मच।